कहते फोकस ना ले एक वीडियो बंद ना बेटी हेलो स्टूडेंट सारा क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर चलता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और जो न्यूटन टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया आज हम पढ़ांगे न्यूटन टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन पहला ये डेफिनेशन करते हैं उसके बाद यदि डेरिवेशन है ये सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਟਸ ਲਾ ਸਟੇਟ दैट ਇਟਸ ਲਾ states that the rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which force acts ठीक है जी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ क्योंकि ना जो मुझे फोर्स अप्लाई करता है और ये बॉडी में की क्रिएट हो गया कि मोमेंटम क्रिएट हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला दस साढ़े कोल मास इनटू वॉल्यूम तो ये बॉडी का कोई मास ही फोर्स में बढ़ देता और इतना की है वो बॉडी ने आपने एनर्जी सेव की और हाई वेलोसिटी में ले जाके ये तो कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं करेक्ट होता है ब्रिक का पीस ले लेना जेड़ा ब्रिक का पीस का कोई मास होगा ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸੇਵ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟੂਗਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਜੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟੋਨ ਉਹ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਭਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ मोमेंटम को पी नोट करते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था देखो लास्ट टाइम लेक्चर में दसया है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी तो ये वैल्यू पुट कर दो ये आएगा m तो ये वाली चीज ये सॉल्व करते हैं डेरिवेशन सिर्फ इतना ही कंडीशन इतना ही नोट कर दो ये तो नेक्स्ट अपन डेरिवेशन पे चलते हैं आगे तो डेरिवेशन वास्ते अपन इन स्पेस को थोड़ा फ्री कर लेंगे और इस वास्ते अपन स्पेस को थोड़ा फ्री कर लेते हैं और आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं सो देखो जी ये सिर्फ मैं इतना ही एस्टिमेट किया है नेक्स्ट अपन पूरी डेरिवेशन प्रॉपर सॉल्व करते हैं सो नेक्स्ट है हेडिंग बना लो जी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है उन्होंने डेरिवेशन बोलता है डेरिवेशन मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन और डेरिवेशन ऑफ
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये फिर एक एग्जांपल है कि मैं चौक लिया चौक का पहला वो मास है, अगर ये मैं फोर्स अप्लाई करता मान लो ये मैं इदा करके फोर्स अप्लाई किया मीनस लैफ्ट टू राइट साइड से फोर्स अप्लाई किया की करूंगा जो मेरा चौक है भी लैफ्ट टू राइट मूव करूंगा और जिन्ना कि मास है उसकी एनर्जी सोर्स सेव करूंगा, जिन्ना मास है वो अकॉर्डिंग का मोमेंटम होगा। अगर ये करके छोड़ता वा तो इस डायरेक्शन के जाऊगा, अगर यो चौक जो वा मैं इस डायरेक्शन के छोड़ता वा तो उस डायरेक्शन के मूव करूंगा। कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो भी उस डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, जी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता हो। अगर लैफ्ट टू राइट करता हो तो बॉडी साडी लैफ्ट टू राइट जाऊगी, साडा मोमेंटम भी लैफ्ट टू राइट होगा। अगर बॉडी साडी राइट टू लैफ्ट चलती है तो उसका मोमेंटम भी राइट टू लैफ्ट होगा, उसकी वेलोसिटी भी राइट टू लैफ्ट ही होगी। जी डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन के मोमेंटम होगा, उस डायरेक्शन के बॉडी की वेलोसिटी होगी। तो ये चीज तुम सारे को पता नहीं चाहिए है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम एक बट्टा लेके या एक ब्रिक का पीस लेके एक एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। अगर तुम राइट टू लैफ्ट फोर्स लगाओगे बॉडी उस डायरेक्शन के मूव करूगी, अगर तुम राइट टू लैफ्ट लगाओगे उस डायरेक्शन की बॉडी मूव करूगी। मीनस जी डायरेक्शन के फोर्स अप्लाई करते थे उस डायरेक्शन के मोमेंटम जाऊगा, उस डायरेक्शन के बॉडी जी मूव करूगी। सो ये डेरिवेशन देखो डेरिवेशन से चलते हैं। तो डेरिवेशन वास्ते सब तो पहले देखो जी लेट मान के करना है लेट जाके बोल कर दो मास ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो ये जिवें मैं चौक की एग्जांपल लेंदे हैं, चौक जेड़ा मूव करदा पिया नहीं तो फोर्स अप्लाई करदा सेम वो चीज है। मास ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट जेड़ा साडा चौक है वो एक ऑब्जेक्ट है और जदों तक मैं फोर्स अप्लाई कीता मूव करदा पिया, पहला मैंने लेफ्ट टू राइट करके उठाया पर उसके बाद राइट टू लेफ्ट करके उठाया। सो मास ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट d इक्वल टू m देखो जी। उस तो बाद देखो जी लेट इनिशियल वेलोसिटी लेट इनिशियल वेलोसिटी देखो जी इनिशियल वेलोसिटी है तो पिछले चैप्टर में u लोड कर देते हैं तो स्मॉल u लोड कर दो जी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है जी u है साडे को u ही लोड कर देते हैं इक्वल टू आ गई u। उस तो बाद देखो जी लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इतना भी मूविंग ऑब्जेक्ट नोट कर दो मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो जी फाइनल वेलोसिटी पर हमेशा ही स्मॉल v के नाल नोट किया था। उस तो बाद देखो जी उस तो बाद साडे कोल हैगा उस तो बाद सारे को फॉर्मूला है ये वी नो दैट मोमेंटम का फॉर्मूला ही सारे को नेक्स्ट में सारे को मोमेंटम का फॉर्मूला नोट कर लो। वी नो दैट मोमेंटम मोमेंटम को p का नोट करते हैं, पिछली वीडियो बता चुका मैं p इज इक्वल टू और ये दागी है जी मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। सो इधर लिख सकते हैं p साडा मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू m मास ऑफ ए बॉडी और मल्टीप्लाई v वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो इतना करके फॉर्मूला बन गया सर। तो उसके बाद देखो जी नेक्स्ट है देयरफॉर फर्स्ट वन नोट करो जी इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये शुरू में मोमेंटम देना है जब नहीं देते फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, जब मैं चौक वाली एग्जांपल लगा ये चौक में छूटना शुरू किया है
जो उत्ते मैं फोर्स अप्लाई करना शुरू किया है उदों की है जी वो इनिशियल मोमेंटम कितना है शुरू के मोमेंटम कितना है इनिशियल मीन शुरू वाला सो ये साढ़े को आ जाएगा जी एम यू ये साडा इनिशियल मोमेंटम आ गया जी ये एम की है जी एम साडा मास ऑफ बॉडी है यू साडा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी है सो उस तो बाद देखो जी उस तो बाद नेक्स्ट नोट करो जी नेक्स्ट आ गया जी फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट नेक्स्ट साडा फाइनल मोमेंटम आ गया जी फाइनल मोमेंटम की होगा जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ये भाई ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਨੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਚ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ m v ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ m ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਆਫ ਬॉडी ਹੈ v ਸਾਡਾ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ਜੇ m ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਆਫ ऑब्जेक्ट है v ਸਾਡਾ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये केड़ी वेलोसिटी है ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ऑब्जेक्ट ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੀਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ उस तो बाद जो नोट करो जी देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम नेक्स्ट आ गया जी चेंज इन मोमेंटम देखो जी चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा साडे को और मोमेंटम चेंज का फार्मूला की होता है ਅਸੀਂ मोमेंटम चेंज का फार्मूला पिछले बार चुके हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ फाइनल मोमेंटम और माइनस आ जाएगा जी इनिशियल मोमेंटम माइनस आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम तो देखो ये दोनों की वैल्यू साडे कोल हैगी है देखो इधर फाइनल मोमेंटम की कितनी वैल्यू है जी एम वी है सो ये आ जाएगा साडे कोल जेड़ा साडे कोल चेंज इन मोमेंटम है और शॉर्ट लिख दो जी चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम साडे को कितना जी एम वी है एम वी नोट कर दो क्योंकि ये एम वी के नाल नोट किया है तो इथे ਤੁਹਾਡਾ एम वी आ जाएगा एम साडा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और v साडा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है माइनस साइन साडे फार्मूले च हैगा उस तो बाद इनिशियल मोमेंटम है जी इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू साडे को कितनी है m u m मास ऑफ ऑब्जेक्ट u साडा जी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है जी ये साडा फार्मूला है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंज ऑफ मोमेंटम का और आई कॉल इट क्वेश्चन नंबर 1 सर फाइनल है ये हां जी खत्म हो गया फाइनल है इन्हों को पढ़ना पूछा है नहीं सर तो नीचे सर के बैठ नेक्स्ट देखो जी नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नेक्स्ट भाई साडे कोल हैगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जी फार्मूला दा साडे कोल ये साडे कोल आ जाता जी वेलोसिटी अपॉन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की आ गया साडे कोल वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया आप कह सकते हैं चार्ज की पहला फाइनल वेलोसिटी है कि एम वी माइनस एम यू का इनिशियल भाई एम वी का नहीं एम वी का फाइनल मोमेंटम ही और एम यू का इनिशियल मोमेंटम ही पर डिवाइडेड बाय टाइम है और ये फार्मूले की गल करिए फार्मूला केड़ा लगा मैं साथ नाल ही लिख देना ऊपर दा वेलोसिटी आई दोनों का वेलोसिटी दे दे और नीचे ਤੁਹਾਡਾ आई ठीक है जी चलो ये कह नहीं होगी कंफ्यूज करूंगा तैਨੂੰ सर कहना है बहुत है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की ਹੁੰਦਾ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम ये चीज नोट कर लो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम सो उसके बाद देखो जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट नोट कर लो जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ
न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। भाई न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। इधर चलूगा जी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। is directly proportional to rate of change of momentum। सो देखो ये कितना बनूंगा, सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था देखो, ये वाला था देखो क्या कितना आ जाएगा mv माइनस mu अपॉन t। भाई ये वैल्यू पुट कर सकते हैं पूरी जगह पे, भाई लिखेगा ना फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का कितना होगा सारा mv ते माइनस mu अपॉन t ये वाला। तो इसे वैल्यू पुट कर दो। उस तो बाद देखो जी ਇਹਦੇ m ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, m ਬਈ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ m ਕਾਮਨ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ v - u ਬਚ ਗਿਆ अपॉन टाइम। तो ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देख के मैं सिर्फ m कामन ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ब्रैकेट ला गई और ਵਿੱਚ v - u अंदर आ गया। उस तो बाद देखो जी ਇਹਨੂੰ मैं लिख लूंगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। we know that एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को a ਨਾਲ नोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की दिया जी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो जी चेंज इन वेलोसिटी भी आ सकता है, चेंज इन वेलोसिटी ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ चेंज इन वेलोसिटी ਦੀ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ वेलोसिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इनिशियल वेलोसिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ अपॉन टाइम ਹੁੰਦਾ। सो ये वाला फार्मूला बनूगा जी v - u अपॉन t। ਇਹਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला था वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ फाइनल वेलोसिटी भी ਹੈਗੀ ਹੈ और इनिशियल वेलोसिटी भी हैगी है। v - u अपॉन t ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ a ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ v - u अपॉन t ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं। सो देखो जी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, मान लो ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ 2 आई वांट इक्वेशन नंबर 2। सो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सो भाई नेक्स्ट नोट करो, लिखो जी पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a मीन एक्सेलरेशन इन इक्वेशन सेकंड we get। भाई इक्वेशन सेकंड साइड में केड़ी है a वाली सारी इक्वेशन सेकंड है, ये चाहिए a दी वैल्यू पुट कर सकते हैं, की कर सकते हैं जी दसो जी v - u अपॉन t को a पुट कर सकते हैं। यस सर। एक मिनट पहले नोट कर दो जी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है जी m v - u अपॉन t। देखो ਜਿਹੜਾ v - u अपॉन t है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं। यस सर। आप पुट कर सकते हैं। यस सर। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹ सर आऊगा v - u अपॉन t की जगह पे सर। यस यस आ जाऊगा। यस सर। तो की आ जाऊगा फिर m t ਨਾਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ देयरफॉर v - u अपॉन t ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ एक्सेलरेशन पुट ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਜੀ v - u अपॉन t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਮੂਵ ਕਰ ਦੋ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੂਵ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ कांस्टेंट ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਦੇ कांस्टेंट ਆ ਜਾਊਗਾ। कांस्टेंट ही k मान लेंगे k m t और आई वांट इक्वेशन नंबर सेकंड सर आ गया f = कितने है जी हां सर आ गया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ हां जी ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਦਾ साइन ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ कांस्टेंट ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। कांस्टेंट हां कांस्टेंट ले लो जी k is equal to constant of proportionality where k is equal to constant of proportionality।
टीचर का आप मॉडल तो लिबड़ देने पता क्या करदा पता दुकान का फिर 2 मिनट वेट करके फिर सब काम करना। चलो यार नोट करो भाई ये डायरेक्ट इनपुट क्वेश्चन का साइन को रिमूव करता हुआ इस जगह पे किया गया जी इक्वल टू लाके नाल किया गया के दिया गया जी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। भाई अगे भी देखो डेरिवेशन करेंगे ना तो बड़े क्लास में डेरिवेशन करोगे जिथे ਉਹਦਾ डायरेक्ट इनपुट क्वेश्चन का इनवर्स क्वेश्चन का साइन है अगर तुम ਇਹਨੂੰ हटाਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ जगह पे इक्वल टू आ जाता है ਨਾਲ कांस्टेंट आ जाता है। और इतना मैं नोट कर सकते थे नाउ 1 जूट force is applied on a object of mass 1 kg। देखो ये अगर साढ़े कोई मास या कोई भी कोई बॉडी का मास 1 kg है तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ 1 जूट फोर्स ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है जी। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ टू प्रोड्यूस भाई कितनी एक्सरसाइज प्रोड्यूस करूंगा अगर कहे बॉडी कोई एक कोई साडे कोल बॉडी है कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ 1 जूट फोर्स ਦੇ ਉੱਤੇ फोर्स अप्लाई ਕਰਦੇ ਪਏ और वो बॉडी एक्सरसाइज नहीं करूगी मानी करूगी नोट कर लो टू प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है जी इसे नोट कर लो देखो जी 1 जूट फोर्स के बॉडी पे अप्लाई करते हैं ये बॉडी पे 1 जूट फोर्स जेड़ा वा अप्लाई करते हैं ते बॉडी का मास कितना जी 1 kg एक्सेलरेशन कितनी करूंगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जी नोट कर लो बेहतर करेंगे आज ही नोट कर रहे हैं मल्टीप्लाई ठीक है जी ये जी ये भी बॉडी के ऊपर अगर 1 जूट फोर्स अप्लाई करते हैं वो बॉडी का मास है 1 kg ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 जूट फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी एक्सेलरेशन कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आता है F = ma ठीक है जी नाम नोट कर लो तुम चलो जी। और ये बॉडी को एक और चीज देख सकते हैं देखो सारे में फॉर्मूला है हमने कितना करो बनाया सारा फॉर्मूला क्या है देखो F = K ma ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 जूट फोर्स is applied on 1 kg mass of body and produce 1 meter per second square acceleration। देखो ये k की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर भाई जी k की वैल्यू निकल सकती है तो आ k है तो साडे k की वैल्यू कितनी होगी करके सॉल्व करके पहले सॉल्व करके वो फॉर्मूला k की वैल्यू कितनी होगी दसो एक मिनट ऐसे देखो और आप 1 फोर्स इधर आता है वैल्यू 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यस सर इधर k वैल्यू है कितनी कितना आंसर है दसो काट के बन नहीं आएगा 1 1 कैंसिल करो कितना आएगा सर 0 हो जाएगा 1 1 डिवाइड करें कितना आएगा 1 1 बन नहीं आएगा कितना आंसर आएगा k का सर k की वैल्यू कितनी आएगी 1 पर 2 मिनट भाई ये साढ़े को 1 आ गया यस सर देखो जी बाय पुटिंग द वैल्यू k
k is equal to 1 इक्वेशन नंबर 3 ऐसे ऐसे मैं पुट करनी है ऐसे पुट कर देना पुट द वैल्यू ऑफ k is equal to 1 put the value of k is equal to 1 in equation ऐसा तो इधर कोई नहीं अड्डे को फटा फटा तेरा पेट मोटा पेट नहीं है पढ़ा देना मैं चल पढ़ा दूंगा याद नहीं देखो जी पुट द वैल्यू ऑफ k is equal to 1 in equation केडी इक्वेशन है थर्ड इन इक्वेशन थर्ड वही कर बैक वैल्यू पुट करो दी कितनी होगी कैन आई डू द सॉल्यूशन f is equal to k दी वैल्यू 1 है 1 कैन आई डू f is equal to m इना दा जो आंसर आ गया और ये चंगी तरह डिटेल में नोट कर आपको पढ़ाया सो डिटेल में जो नोट करोगे ये तो सारे को आ जाऊंगा ये आएगा सारे को फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये भी भाई मैं इनको नोट कर लो दोनों दी एक गल ठीक है जी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन उस तो बाद देखो जी ये यूनिट की गल करनी है इतने नाल ही अपन यूनिट की गल कर रहे हैं सो नेक्स्ट जो है लिखना लो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स देखो जी एसआई यूनिट अपन एसआई यूनिट की गल करनी है सब तो पहला फोर्स की गल करो फोर्स की एसआई यूनिट की होती है सर फोर्स की एसआई यूनिट की होती है यदि एसआई यूनिट है न्यूटन ठीक है जो तो दसा ही शुरू किया है हां जी फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है जिवें ही कोई मार्केट में चीज खरीदने जाते हैं ते ही की कहते हैं खंड खरीदनी है तो बाकी केजी बोलते हैं दुध लेना तो लीटर बोलते हैं ठीक है जी इतना करके ਹੁੰਦਾ ना इदा ही फोर्स को क्लियर करके यूनिट है न्यूटन एसआई ਹੁੰਦਾ ਵਾ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਫੋਰਸ न्यूटन ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਚਾਹੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਐਸਆਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੇਜੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ न्यूटन ਦੀ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ अगर देखो जी मास की यूनिट की होगी जी मास की ऐसे यूनिट की है भाई मास की ऐसे यूनिट की होती है केजी सर मास ताकि बॉडी का मास कितनी मेजर करते हैं केजी मेजर करते हैं नोट कर लो केजी एक्सेलरेशन की होगी एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट की होगी एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट की होगी नोट कर लो जी मास इनटू सेकंड स्क्वायर मास अपॉन सेकंड स्क्वायर मास सॉरी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर देखो जी गलती लग गई मीटर बोल क्यों किਵੇਂ मीटर ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ वेलोसिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ डिवाइडेड बाय टाइम ਹੁੰਦਾ ਵਾ यस सर ठीक है जी वेलोसिटी को टाइम ਹੁੰਦਾ ना तो अगर वेलोसिटी को सॉल्व करोगे वेलोसिटी का फार्मूला भी ਹੁੰਦਾ वा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम का तो दो आ जाएंगे ये बोलो जी तो फार्मूला है ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਆਉਣੇ मास एक्सेलरेशन का मास मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर कितना आएगी एक्सेलरेशन का फार्मूला दसो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता हां जी वेलोसिटी अपॉन टाइम होता और वेलोसिटी का फार्मूला दसो कितना सर डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम यस सर एक टाइम आ गया यस सर आउगा सर डिस्टेंस ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हां जी सर टाइम ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ सेकंड ये भी टाइम को सेकंड का कितना कितना आ गया स्क्वायर है यस सर ठीक है जी आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर यस सर बोलो बेटे सर हो गया भेज देना दे दो वहां पर देता है सर हो गया टाइम
भेज देना ना टाइम हो गया सर ये वो नहीं ना लगो मैं मोबाइल पे करता हूं नहीं सर वो कहना 350 हो गई है वीडियो तो मैं तो फोटो पा देंगे तो कि इतना बच्चे हम वैसे वाला कर दियो तो फोटो होता जब टॉप रहेगा मैं भेज देता हूं पूरी बार करना बहुत देर भेज देता हूं पहले भेज दे तो जानो वास्ते मैं भेज देता थोड़े बहुत नहीं करके सारा हो गया टाइम सर प्लीज इन सारे का ले वो लोग को करना है सारा रिलेटेड है ना सारा भेज देना ये बात सारी कोई नहीं करता है ले लेगा ना सारा कितना टाइम रह गया डिलीवरी खत्म हो गई ये तो वह है 10 ने एक्स्ट्रा 10 ने आ गई बस ऐसा नोट कर दूंगी मैं नोट कर ही करूंगा इतने कर जब ये द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फिर फोर्स की द 1 न्यूटन मतलब ये फोर्स की दारी 1 न्यूटन और मास का दारी 1 केजी की एक्सेलरेशन क्या होगी सारा मीटर पर स्क्वायर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर क्या बोलता हूं सर वीडियो बात होगी वीडियो 32 मिनट वाली होगी ये बातों की जल्दी नहीं है जाली होगी सर जाली वो अपने दोनों शुरू नहीं है आओ एक मिनट में एनो की डेफिनेशन भी नोट कर लो पेपर जा सकती है अब नोट करो थोड़ी बात रूट ऑफ लिख ले सर बात की है अब हां सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg ना जी ना 1 रूट ऑफ फोर्स डेफिनेशन 1 रूट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज 1 root of force is defined as the amount that produce 1 root of force is defined as the amount